आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। उसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पहले उसे हम पढ़ेंगे। पहला, अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं एवं क्षारकीय पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा है, विनेगर का उपयोग सभी घरों में होता है जिसमें 5 से 6% सिटिक अम्ल होते हैं। आगे है, इसी तरह नींबू, संतरा, अंगूर ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये दही, छाछ सामान्यतः इनका उपयोग किया जाता है। ये सभी अम्लीय स्वभाव के होते हैं। आगे है, क्रिस्टलीय चूना CaOH का ट्वाइस का स्वाद कड़वा होता है। बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 बिना बुझा हुआ चूना, इन सभी का स्वाद कभी भी चखा नहीं जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही कड़वे एवं संक्षारक स्वभाव के होते हैं। अगला है, कास्टिक सोडा यानी NaOH यह बहुत विषैला एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। NaOH विलयन ये त्वचा रोग हो जाता है, जैसे कि NaOH को कभी भी खाली हाथों से नहीं छूना चाहिए। तनु, NaOH विलयन का उपयोग पुरानी मशीनों को सुधारने एवं ऑटोमोबाइल उपकरण, रसोई घरों की सफाई करने में किया जाता है। आगे है, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, जैसे जिंक, तनु हाइड्रोजन और सल्फर से अभिक्रिया करता है। जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और तनु 2HCl तो MgCl2 प्लस H2 और 2La प्लस तनु 6HCl तो 2AlCl3 प्लस H2 और 2Fe प्लस 6HCl तो 2FeCl3 और H2 और Cu प्लस H2SO4 तो CuSO4 प्लस H2। आगे है, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन सभी में बराबर या एक जैसा नहीं होता है। यह अलग धातु एवं अम्ल के स्वभाव पर निर्भर करता है, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम HCl के साथ हाइड्रोजन गैस का निष्कासन क्रम होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस यानी लोहा। आगे है, अम्लों के साथ क्रिया। नीचे दी गई अभिक्रियाओं को ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया, कार्बनिक अम्ल CO2 प्लस H2O मिलकर H2O3। अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 H2O H2SO3। नाइट्रिक अम्ल N2O5 प्लस H2O 2HNO3। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो Na2O प्लस H2O तो 2NaOH। आगे है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो MgH2O तो MgOH2। अगला, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2O तो ZnOH का ट्वाइस। अगला, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो Al2O3 3H2O तो AlOH का थ्राइस। आगे है, अम्लीय ऑक्साइड जैसे CO2 SO2 या क्षारों NaOH2CaOH का ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। इसी तरह क्षारकीय ऑक्साइड जैसे CaO ZnO AlO3 अम्ल जैसे H2SO4 के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। अगला, अम्लीय एवं क्षारकीय जलीय विलयन की प्रकृति। अम्ल एवं क्षारकीय जलीय विलयन विद्युत अपघटन ताप चालक प्राकृतिक होते हैं और इसलिए
इसलिए आयन की उपस्थिति में तय होती है। जलीय विलयन में जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देती है, इसलिए पानी के साथ चारों ओर और उपस्थित होते हैं और एनाइन ऋण आवेश जलीय क्षारीय विलयन में OH- आयन देता होता है। आगे हमारे दैनिक जीवन में लवण का महत्व। तो दैनिक जीवन में लवण के कई उदाहरण हैं, जैसे कि साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एवं बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिंक सभी उपयोग्य हैं। आगे हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल युक्त नहीं है? तो खाने का सोडा। आगे है पाचन के समय आमाशिका पाचक रसों का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन से सोने को विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है? अम्लराज। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक से अम्लीय है? तो लाइम जूस। अगला है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? तो टाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधियों का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड। आगे है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। आगे अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह स्वाद में खट्टा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे है 9वां क्वेश्चन, pH स्केल का परास होता है? तो pH स्केल का परास होता है 0 से 14। आगे है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। आगे है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। शाकीय पौधे नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। अगला, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिकों का उपयोग होता है। अगला, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का सामान्य नाम तो बेकिंग सोडा। आगे है शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण। आगे है तीसरा, सही जोड़े मिला है तो ये मिलान करने वाला है। पहला है खट्टे दूध दही में। तो खट्टे दूध दही में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। पहला का चींटी के डंक में। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। तीसरा है नींबू रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू रस का pH मान 7 से कम होता है। चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। आगे है क्षारक है तो यह जल में घुलनशील। आगे चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्दों या एक वाक्यों में दीजिए। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। बुझे हुए चूना
क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ कहलाता है तो CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण। अगला है जलीय विलयन में क्षारक कौन सा आयन देता है? OH- आयन। अगला है लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे है हमारा सत्य और असत्य कथन। तो पहला क्या है? अम्लीय वर्षा का pH मान 5 होता है, या असत्य कथन है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट NaHCO3 होता है, या एक सत्य कथन है। और आगे है हमारा मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो ये भी सत्य कथन है। और NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, यह एक असत्य कथन है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यह एक सत्य कथन है। Ca एक अम्लीय ऑक्साइड है, यह एक असत्य कथन है। आगे हम देखेंगे 2 अंक का प्रश्न। पहला है अम्ल एक जलीय विलयन है, विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा अम्ल एक जलीय विलयन है, यह नाइट्रोजन अम्ल H+ आयन उत्पन्न होता है जो कि विद्युत का वाहक होता है, इस कारण वह विद्युत का चालन करता है। दूसरा क्वेश्चन है अम्ल को तनुकृत करते समय या अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल में अम्ल को, क्यों? तो इसका उत्तर होगा अम्ल के तनुकरण का अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अम्ल को जल में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती जाती है, वह द्वार शोषित कर ली जाती है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे हम मिलाते हैं। आगे है हमारा तीसरा क्वेश्चन है ताजे दूध का pH मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर इसका pH मान क्या होगा? परिवर्तन होगा। अपना उत्तर समझाएं। तो इसका उत्तर होगा दही बन जाने पर दूध का pH मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है, और जिससे कि दूध में हाइड्रोजन आयनों H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। तो उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रता नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है उदासीनीकरण अभिक्रिया तो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देती है, और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। आगे है कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो उत्तर जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय हो तो उस स्थिति में किसान बुझा या बिना बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा। आगे है सातवां क्षारक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह क्षारक कहलाता है। आगे अम्ल क्षारक सूचक किन्हें कहते हैं? तो अम्ल क्षारक सूचक वे प्राकृतिक या संश्लेषित रासायनिक जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, वह अम्ल और क्षारक कहलाते हैं। अगला pH स्केल किसे कहते हैं? तो pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात
करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। आगे अम्लीय वर्षा से क्या अम्लीय वर्षा समझाएं। अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो? तो उत्तर अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं? उत्तर क्रिस्टलीकरण कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में है जिन्हें हम क्रिस्टलीय कहते हैं और क्रिस्टलीय बनने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अगला है क्रिस्टलन जल क्या होता है? उत्तर क्रिस्टलन जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल को निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। आगे हमारा है केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो यह केक का स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? तो पहला का जो हमारा उत्तर होगा, गर्म करने पर बेकिंग सोडा धोवन सोडा में परिवर्तित हो जाता है जिससे स्वाद कड़वा हो जाता है, इसलिए केक में कड़वापन आ जाता है। दूसरा हमारा बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जाता है? तो बेकिंग सोडा में उपयुक्त मात्रा में टाइट्रिक अम्ल मिलाने से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है टाइट्रिक अम्ल को बेकिंग सोडा में मिलाने से क्या महत्व है? तो टाइट्रिक एसिटिक बेकिंग सोडा को गर्म होने पर बने धोवन सोडा से अभिक्रिया कर उसे उदासीनीकरण कर देता है। इस कारण केक का स्वाद कड़वा नहीं होता है। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आगे हमारा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? उत्तर के द्वारा समझाएं और इस गैसों की उपस्थितियों की जांच आप कैसे करेंगे? तो उत्तर धातु के साथ अम्ल के अभिक्रिया होने पर पर्याय हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है। जैसे जिंक H2SO4 यानी जिंक है जो धातु है और अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। आगे है जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर को धोवन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? तो अथवा बेकिंग पाउडर एवं धोवन सोडा में कैसे अंतर है? तो उत्तर होगा बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, जबकि सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O होता है, जो गर्म करने पर बेकिंग पाउडर NaHCO3 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता है बल्कि उसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है, क्रिस्टलन जल निकलता है। आगे हमारा है चौथा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोरोएल्काइल विधि का वर्णन कीजिए और इसे क्लोरोएल्कीन विधि अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एल्काली। आगे तो इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में लवण से विद्युत प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस अभिक्रिया को हम क्लोरो क्षार या क्लोरो
एल्काली प्रक्रिया कहते हैं। इससे निर्मित उत्पादन क्लोरीन क्लोरो एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार या का एल्काली होता है, जैसे कि सोडियम क्लोरीन Aq+2H2O, सोडियम 2NaOH प्लस Cl+H2। अगला है क्लोरो क्षार अपक्रिया से क्या समझते हैं? तो उत्तर क्लोरो क्षार अपक्रिया जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पादित करते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्लोरो क्षार प्रक्रिया या क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आगे हमारा है छठा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग को लिखिए। तो इसका उत्तर बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकने के लिए भी किया जाता है और इस यौगिकों का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, जैसे कि NaCl+H2O जब प्लस CO2 प्लस NH3 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाता है। आगे हमारा है धोने का सोडा बनाने की विधि लिखिए। तो बेकिंग सोडा को गरम करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीय से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है, जैसे कि Na2CO3 प्लस 10H2O मिलकर 2NaCO3 10H2O बनाता है। अगला है 4 अंक का प्रश्न है। पहला है इसका क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे कहते हैं और इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, उदाहरण सहित समझाएं। तो इसका उत्तर होगा हमारा जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट CaSO4 4 H2O बनाता है। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग हम डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो कि जल में मिलने पर जिप्सम बनाकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। अगला है CaSO4 हाफ H2O CaSO4 H2O प्लस हाफ H2O आपस में अभिक्रिया करता है तो CaSO4 2H2O। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है और यह आर्द्रता से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ निर्माण करता है, इसलिए आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। दूसरा हमारा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण को लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण को लिखिए। तो पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका पहला है तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यह दानेदार है और तनु है, जो जिंक सल्फेट है वो तनु है और हाइड्रोजन यह गैस है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन यह भी तनु और यह मैग्नीशियम ये जो था पट्टी था। अगला तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके तो एल्युमिनियम चूर्ण और सल्फ्यूरिक अम्ल तो एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन बना रहा है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे रेत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन
आगे है संतुलित समीकरण ZNA प्लस DLH2SO4 ZNaSO4 प्लस H2। आगे है दूसरा है MgS और 2HCl MgCl2 और H। अगला है 2Al और प्लस 3H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो Al2 प्लस SO4 का थ्राइस और प्लस 3H2। अगला Fe प्लस 2HCl जब आपस में अभिक्रिया करता है तो FeCl2 और प्लस H2 बनाता है। अगला है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं। तो धोने का सोडा का उपयोग, पहला है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। आगे है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्लों से क्या समझते हैं। निम्न में से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल छांटिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल। पहला है इसका प्रबल अम्ल बिलियन से अधिक संख्या में H प्लस आयन या H2O प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरा है दुर्बल अम्ल बिलियन में कम संख्या में H प्लस आयन और H2O प्लस आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाता है। तीसरा है प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और दुर्बल अम्ल साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होना चाहिए। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखे। तो उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, पहला अग्निरोधक सामानों बनाने एवं वायुरोध प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, मूर्तियाँ, खिलौने, कांच एवं सजावटी नमूने बनाने में, टूटी हड्डियों जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में। आगे है अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर बताएं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे, कैसले एवं तीखे होते हैं और अम्ल ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारी ये नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है। तो ये जलीय विलयन में क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आगे है चौथा है अम्ल, इसका pH मान 7 से कम होता है और क्षार इसका pH मान 7 से अधिक होता है।